हुकूमत ने ये ठीक किया है। और इमरान खान को फायदा पहुंचाया, तो उसके पॉइंट नतीजे में लेकिन आप ये कह रहे हैं अदील के कहीं ना कहीं जो कल हुकूमत करती रही उसका फायदा इमरान खान साहब को हुआ। देखें ये वाकई तवक्को नहीं की जा रही थी और ये सरप्राइज था इमरान खान की जानिब से जिस अंदाज में उन्होंने वाइंड अप किया सारा मामला। इमरान खान का इस तरह से मामले को वाइंड अप करने पे उनके जो कारकुन हैं वो उनमें ये बेचैनी भी पाई जाती है, रिजेंटमेंट भी पाई जाती है। कम अज कम यहाँ आकर इसको स्टैब्लिश किया जाता उस धरने की तरह। माजी में जिस तरह इमरान खान आकर यहाँ बैठे रहे, ठीक है इतने दिन नहीं बैठना था, लेकिन उनका जो फौरी तौर पे जाना है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें चल रही थी और ये उसी का नतीजा है कि देखें आज बात करनी पड़ रही है हुकूमत को। आज हुकूमत का आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो उनका रवैया है जब बात करने का, उसमें लचक नजर आ रही है। उसमें शहबाज शरीफ साहब कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ईवान फैसला करे, कमेटी फैसला करे। तो राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुबह सुन रहा था एक जगह, तो वो ये कह रहे थे इलेक्शन के हवाले से कि जी इत्तेहादियों ने मिलकर फैसला करना है। तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी, चल रही हैं, लेकिन इमरान नून लीग खान तो वैसे का कब से चाह रही है कि ये इंतखाबात हो जाएं, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है नून लीग तो। देखिए नून लीग जो है उसने वाकई ही अर्ली इलेक्शन में जाने के हवाले से और स्वाई पीपल्स पार्टी के ये कोई ऑप्शन ही नहीं था इस वक्त हुकूमत में बैठा रहना, आईएमएफ की बात मानना और तलब फैसले करना। इसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनफैक्ट महीनों रहना था चाहे ये मुद्दत पूरी भी करे हुकूमत। तो ऐसे में सेफ एग्जिट जो है वो चाहिए था और एक सेफ पैसेज चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब ने दी कॉल। जब इमरान खान साहब ने कॉल दी उसके बाद फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था जो हुकूमत के पास भी, उनके इत्तेहादियों के पास भी। वो क्या करते, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी, वो ये करते कि जी ठीक है जी, क्योंकि खान साहब ने कॉल दे दिया हम बाकी जी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बड़ी सियासी शिकस्त होती। तो उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया, उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या कि देखें एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि इमरान खान ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ये मानना पड़ेगा। अब इसको बहरहाल हुकूमत इम्पैक्ट तो देखें अदील नजर आ रहा है या नहीं आ रहा वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इमरान खान साहब मैदान में पहुंचने से पहले ही चले गए। देखें इमरान खान साहब जब निकले केपी से ठीक। तो वो मैदान में ही थे ना। अब मैदान का मतलब सिर्फ डी चौकी तो नहीं है। इमरान खान अच्छा इसमें मैं समझता हूं कि इमरान खान की हिकमत अमली से ज्यादा हुकूमत की हिकमत अमली ने इन्हें ज्यादा फायदा पहुंचाया। वो ठीक कैसे, है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कितने लोग ले आते। देखिए 20 लाख लोग तो कोई भी नहीं ला सकता, ठीक है, लाख 1.5 लाख इतने लोग भी आ जाए तो इस्लामाबाद बंद हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि इन्हें रोकना है, मुल्क भर में रोकना है। उससे क्या हुआ, पूरा मुल्क बंद हो गया। जब मुल्क बंद हो गया, जब कन्फ्रंट किया, जब कारकुनों ने पुलिस का आमना सामना हुआ, आंसू गैस की ठीक है। शेलिंग तो सातों टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा था। इसका किसको फायदा हुआ, इससे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनकी तहरीक को फायदा हुआ। उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया ठीक कि है। लोग जितने निकले नहीं निकले ये बहस खत्म हो गई। ये स्टैब्लिश हो गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुल्क को एक किस्म का जैम कर दिया। वो हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से हुआ, हुकूमत ने ये ठीक किया है। और इमरान खान को फायदा पहुंचाया। तो उसके पॉइंट नतीजे में लेकिन आप ये कह रहे हैं अदील के कहीं ना कहीं जो कल हुकूमत करती रही उसका फायदा इमरान खान साहब को हुआ। ईसा आपकी तरफ आऊंगी। एक्सपेक्टेशन थी कारकुनान की और पूरा दिन हमने कल जो देखा, इमरान खान साहब ने खुद कहा हमारे 5 लोग शहीद हुए। उसके अलावा अगर हम देखें डी चौक के हालात, और यहाँ पर हमने देखा आग लगाई गई, यहाँ पर सूरत हाल बहुत खतरनाक थी, दरख्तों को आग लगाई गई, बहुत से अपने इनके जो रहनुमा है उनकी गाड़ियों पर अटैक्स हुए, काफी हैवी प्राइस पे करनी पड़ी है कल इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पहुंचने तक। लेकिन यहां पर पहुंचने से पहले ही बैक ऑफ हो गए।
لیکن مریم میرا خیال ہے کہ یہ ساری تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں، اور یہ جب بھی یہاں پر کبھی دھرنا ہوا، احتجاج ہوا، اس میں اس قسم کی ڈیٹیلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جو بنیادی سوال ہے آپ کا کہ ایک ریزینٹمنٹ موجود ہے، بالکل موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں، جو وہاں پر ڈی چوک میں موجود تھے، پورا دن سے موجود تھے، وہ انتظار کر رہے تھے، ان کا پلان ڈفرینٹ تھا. لیکن ایک چیز واضح ہو کر بڑا سامنے آئی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ چل رہی ہیں. کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کچھ آنے والے وقت میں آئیں گی. کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 48 سے 72 گھنٹے انتظار کرنا پڑے. کچھ جو عمران خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا، کچھ اس وقت تک آپ کے سامنے آئیں گی. اور ان پس پردہ چیزوں کی ہی میرا خیال ہے کہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب، یہ میرا اسیسمنٹ ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آن دا بیسس آف مائی انفارمیشن، کہ انہوں نے جو کال آف کیا ہے اور 6 دن کا الٹیمیٹم دیا، یقیناً پس پردہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی بنیاد پر عمران خان نے یہ اسٹیپ لیا. کیونکہ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ڈی چوک پہ موجود تھا، میں نے لوگ دیکھے، میں نے ٹریول کیا وہاں سے جناح ایونیو سے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی وے اور پھر سری نگر ہائی وے پر جہاں پر عمران خان صاحب موجود تھے، G11 کے وقت پاس اس وقت موجود تھے. کراؤڈ دیکھا 2014 میں جو عمران خان صاحب دھرنا یہاں پر لے کر آئے تھے، اس کے مقابلے میں تعداد کہیں زیادہ تھی اور کراؤڈ کہیں زیادہ چارج تھا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ وجہ جو ہے وہ کوئی کراؤڈ کا کم ہونا یا اس قسم کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ دن نکلے گا، اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ جو کہ پورا دن کی مارا ماری کے بعد جا کر تھک کر سو گئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، اور پھر کچھ قافلے KPK سے بھی آ جائیں گے، اور پنجاب سے بھی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے نکل کے پہنچیں گے. تو کراؤڈ واز ناٹ دا پرابلم. یہاں پر جس وقت انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور جو زیادہ پریشان کن بات ہے میرا خیال ہے، اب ایسی پریشان کن اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو انٹرنیشنل بینکس ہیں انہوں نے پاکستان کے امپورٹرز کو آئل کے لیے لیٹر آف کریڈٹس کی کنفرمیشن دینے سے انکار کر دیا. یہ اتنی سیریس ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کے ہاں خدا نخواستہ اگلے 4 5 6 دن میں اس کا امپیکٹ آئل کی شارٹیج کی صورت میں آ جائے گا. جو ہمارے پاس گورنمنٹ موجود ہے، جس کے حوالے سے عدیل وڑائچ نے بھی کہا کہ وہ لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کی لچک نہیں چاہیے. وہ کچھ ایکشنز لے، کچھ چیزیں ہیں، وہ تو خود اس موڈ میں نہیں نظر آتے کہ وہ ایسے ڈیسیژنز لیں، کیونکہ اس وقت معاملہ ہو گیا رائٹ اور رانگ ڈیسیژن کا نہیں، پاپولر اور ان پاپولر ڈیسیژن کا معاملہ چل پڑا ہے. اور یہ بہت غلط اپروچ ہے کہ حکومتیں یہ کہیں کہ ہم نے ڈیسیژن کے رائٹ اور رانگ ہونے کے بنیاد پر نہیں ڈیسیژن لینا، ہم نے اس کے پاپولر اور ان پاپولر ہونے پر جو 18 سے 25 مئی تک IMF کے ساتھ مفتہ اسماعیل کے مذاکرات چلے، وہ ناکام اس بنیاد پر ہوئے کہ واشنگٹن جب وہ گئے تھے، وہ IMF کو کمٹمنٹ دے کر آئے تھے کہ 1 مئی سے، اور پھر 3 فیزز میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھیں گی. وہ نہیں بڑھائیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ان پاپولر ڈیسیژن ہوگا. یعنی کہ حکومت کو خود اس وقت یہ گارنٹی اور شیورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اگلے 1.5 سال اس ملک پر حکمرانی کرنی ہے، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم وہ فیصلہ کریں جو مقبول فیصلہ ہو. اس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان کو ضرورت ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں معیشت کے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 6 ہفتے کا وقت رہ گیا آپ کے پاس. 6 ہفتے کے بعد خدا نہ خواستہ آپ اس راستے پر ہیں جہاں پر سری لنکا ہے. آپ کے ایروڈ ہو رہے ہیں، ایروجن ہو رہی ہے، زنگ لگ رہا ہے، آپ کے بڑے تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوں گے، آپ کی جو امپورٹس ہیں، جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اور یہ سارا سسٹم اس ملک کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. اس کی اگر آپ کو ریکوری بھی کرنی پڑے گی، تمام لوگ مل کر بیٹھ جائیں گے تو کئی سال لگیں گے آپ کو ملک ریکور کرنے کے لیے اس پوزیشن سے. تو یہی وقت ہے، اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں پر میں پہنچ گیا ہوں اور اس سچویشن میں ہے، یہ لوگ فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. 6 دن مزید جو وہ اپنے کارکنوں کو بجائے اس کے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کے اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ وہ عدیل میں آپ کی طرف یہی ساننا چاہوں گی کہ حالات اتنے خراب ہیں سچویشن، اینڈ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت آئل کی پرائزز ہماری آگے بڑھنی ہے اور معیشت کا برا حال ہے، معیشت چل نہیں رہی ہے، اور IMF سے ہمارے مذاکرات بھی ناکام ہو جاتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں. obviously وہ لوگ بھی تو یہاں پر سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہوں گے نا. دیکھیں کل عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اور اس کے بعد اب حکومت کے رویے میں بھی لچک نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بڑی ریزن IMF کے ساتھ مذاکرات کا ناکام ہونا بھی ہے. یعنی آپ نے غیر مقبول فیصلے کرنے ہیں اور وہ کرنے ہی پڑتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن اس طرح کی اپوزیشن
सड़कों पे हो, स्क्रीनों पर तसादुम चल रहा हो, आप पिछले 1-2 दिन में देखें तो अमलन आपका जो मुल्क था वो बंद था और तसादुम नजर आ रहा था, चीजें मफलूज हो चुकी थी। और ऐसे में ये खबर आ जाए कि IMF के साथ मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि वो कह रहे हैं कि जो ऑयल पॉलिटिकल प्राइसेस इंस्टेबिलिटी। हैं इन पे आप वो जो सब्सिडी वाला मामला है वापस, तो वो फैसला करने के बाद आप इमरान खान जैसी अपोजिशन को तो फेस नहीं कर सकते। मसला ये हुआ कि जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी थी और ये कोशिश भी की गई थी कि वो कॉल ना दी जाए, और आखिर तक ऐसे मनाजर भी देखने को मिले, एक टेलीफोन कॉल का बड़ा जो चर्चा था वो सामने आया। लेकिन बहरहाल ये कोशिश की कि इमरान खान ने बहरहाल जब ये देखा कि हुकूमत गिरफ्तारियों का प्लान बता रही है, उन्होंने वक्त से पहले जो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन्होंने चंद दिन पहले कॉल देने का फैसला किया। उस सूरत में अब ये सर्वाइवल का इशू था नून लीग के लिए भी, यानी हुकूमत के लिए, कि हुकूमत को एक कॉल दे दी गई लॉन्ग मार्च की और उसमें क्या हुकूमत सरेंडर कर दी। जाहिर है उसमें उन्होंने भी अपने पावर दिखाने के, अपने मसल शो करने थे और उन्होंने किए, लेकिन उसका फायदा इमरान खान को हुआ। इमरान खान को इस तरह हुआ कि किसी भी तहरीक, अब एक तहरीक शुरू हो रही है और उसके नतीजे में निजाम जिंदगी मफलूज हो जाती है, तो इसका मतलब है उसने अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। तो इमरान खान, ये ईसा नकीम साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि लोग कम थे, ये कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि ईसा, बल्कि हम ईसा से पूछेंगे भी कि वो बताएं जिना एवेन्यू और ये तमाम ये जो रोड की, जब इन्होंने कश्मीर हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे पे उन्होंने क्या मनाजिर देखे थे, वो चीजें उस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन जो लोग ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे। ईसा नकवी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि लोग बहुत कम थे, या जो खासतौर पर नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है या कुछ लोगों साथियों की जानिब से भी कहा जा रहा है, आपने खुद जाकर वो क्या मनाजिर देखे, खास तौर पर जब इमरान खान जो है वो श्रीनगर हाईवे पर एंटर हुए? देखिए, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके हवाले से विजुअल्स मौजूद हैं, और वो लोग जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो थोड़ी सी निस्बतन इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, उन्होंने जिसका एनालिसिस किया है उसको भी अगर आप साथ रख के इन सारी चीजों को टैली करें, मैं फिर साथ में आपके सामने अपना पर्सनल जाती मुशाहिदा भी रख देता हूँ कि क्राउड किस किस्म का था, कितना था, कहाँ कहाँ पर मौजूद था। और अगर आप अंदाजा लगाइए कि सुबह के 3:30 पौने 4 बजे क्राउड की सूरत हाल ये हो, तो वो जाहिर है कि वो फिर निकलने के साथ सुबह के बाद के वक्त और फिर शाम के वक्त उस क्राउड में जाहिर है कि वो स्वेल करेगा। आगाज में जिस वक्त खान साहब निकले हैं तो पेशावर से थिन था क्राउड, उस तरीके से नहीं था क्राउड, लेकिन अटक पुल क्रॉस करने के बाद मामलात जो है वो तब्दील हुए और बड़ा ड्रास्टिकली तब्दील हुए। जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया, और फिर जो इस्लामाबाद में क्राउड था उसमें खवातीन, बच्चे और आपको तकरीबन एक मिक्स्ड क्राउड नजर आता था। और फिर जो क्राउड है वो डी चौक से लेकर सेंटोरस जहां पर मौजूद है, जो कि जिना एवेन्यू का एक जंक्शन बनता है, फैसल मॉस्क की तरफ जाता है एक रास्ता, और एक पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ, वहां पर और जितने भी रास्ते में शाहराहों के ऊपर जो पुल मौजूद हैं, ब्रिजेस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, उसके अलावा जो पैदल क्रॉस करने के लिए और मोटरसाइकिल्स के क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस हैं, वो तो बिल्कुल जैम पैक्ड थे। फिर पॉकेट्स मौजूद थी, बहुत सारे लोग थे जो आकर ब्लू एरिया के मुख्तलिफ प्लाजों की पार्किंग्स में, उसके सामने जो दुकानें तो जाहिर है कि बंद थी, पूरा का पूरा शट डाउन हो गया था, बंद था सब कुछ, उसके जो फुटपाथ्स हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, उन जगहों पर मैंने लोगों को देखा कि जो अपने साथ मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियां भी लेकर आए हुए थे, दीगर सामान भी लाए हुए थे, वो सो रहे थे, सस्ता रहे थे, और एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो उनके इंतजार में थे। तो क्राउड मेरा ख्याल है, और वैसे भी ये जो डायनामिक्स है इसके, हमने तमाम इस इस्लामाबाद के, मैंने तो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि 16-17 साल में कोई ऐसा इज्तिमा नहीं है जो इस्लामाबाद में और जो मुल्का इलाके हैं वहां पर हुआ, उसको हमने पर्सनली जाकर ना देखा हो। यहाँ पर डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ थी। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अब्रप्टली कॉल ऑफ किया है और 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, आई एम श्योर, ठीक है, और ये चीजें देख लीजिएगा वक्त के साथ सामने आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईसा, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बहरहाल कारकुनान की तादाद तो मौजूद थी।